हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने अपने आरआरबी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसका प्रीलिम्स का एक मॉक दिया। ये जो मॉक है ये 2026 में हुए 2022 में हुए आरआरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स मॉक का एक मेमोरी बेस्ड पेपर ही है। मुझे लगा था कि मैं इस पे काफ़ी स्कोर कर लूँगी, बट काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स और थोड़ी स्पीड की वजह से मेरा स्कोर 89 पे रुक गया। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स है वहाँ का जो कट ऑफ है वो, अब अगर आप लोग सोचेंगे तो वो 95 प्लस ही जाता है। ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का शॉर्ट है और ये 6 मार्क्स सिलेक्शन रोक सकता है। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है। मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो 85 आया है और मैंने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जो 6 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो 6 ही क्वांट्स के थे। एंड नॉट बिकॉज मुझे आते नहीं थे, बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो स्पीड प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं सॉल्व कर पाई। 4 क्वेश्चन मेरे गलत भी हुए हैं, जिसमें से 3 एक्चुअली इंग्लिश के ही है और एक तो रीजनिंग का इतना सिली मिस्टेक, इतना बड़ा वाला सिली मिस्टेक, मतलब आई कांट इवन से कि एक साल नहीं, ऑलमोस्ट अब 6-7 महीने हो गए हैं प्रेप को। मैंने जून से स्टार्ट किया था, या ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं प्रेप को। एंड उसके बाद भी अगर ऐसे सिली मिस्टेक्स हुए तो फिर मैं क्या ही बोलूँ खुद को। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग। मे बी बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम बाद प्रीलिम्स का मॉक दिया है, मे बी फर्स्ट मॉक था इसलिए ऐसा हुआ हो। बट जो भी हो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मॉक, बिकॉज मेरे स्कोर ठीक ठाक आ गए, बट कट ऑफ जो एक्चुअल जाती है उससे काफ़ी दूर है। बेसिकली इंग्लिश में मुझे मिला है 26.25 आउट ऑफ 30। इसी में मेरे 3 क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं। क्वांट्स में मैंने 29 अटैम्प्ट किए थे, 29 के 29 ही सही हो गए। एंड रीजनिंग में मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे। 35 में से एक जो गलत हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है, तो बहुत ही बेकार वाली सिली मिस्टेक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। परसेंटाइल अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में 99.72, क्वांट्स में 88.15 और रीजनिंग में 84.81। मतलब रीजनिंग लोग इतना ज़्यादा करते हैं, मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत है, वो भी सिलेबस मिस्टेक की वजह से। एंड दिस इज़ द सिचुएशन कि जस्ट एक सिली मिस्टेक की वजह से मैं ऑलमोस्ट 10,000 लोगों के पीछे आ गई। मेरी रैंक 13,951 है, मतलब 13,000 14,000 लोगों के पीछे आ गई, बस एक सिली मिस्टेक की वजह से। ना आप लोग वो मिस्टेक देखोगे ना, आप लोग खुद भी सोचोगे कि यार ये कैसी किस्मत है। ये देखो, ये एक पज़ल था, इस पज़ल को मैंने पूरा सही सॉल्व किया है। 86 इसका, सॉरी 87, 88 इसका, 89 इसका, 90 इसका, 91 इसका, सब करेक्ट हुआ है। बट ये वाला पता नहीं मैंने देखने में क्या गलती कर दी और ये वाला मैंने गलत मार्क कर दिया। इसकी वजह से एक नेगेटिव मार्किंग लग गई, मेरा स्कोर कम हो गया एंड मेरा जो रैंक है वो ऑलमोस्ट 13-14,000 लोगों के पीछे आ गया। दिस इज़ व्हाट सिली मिस्टेक कैन टेक यू इन प्रीलिम्स। मतलब आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो एकदम, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है अवॉइड करना। ये हो गया अब रीजनिंग। क्वांट्स इसके पहले था, क्वांट्स मैंने पूरा सही किया है, बस एक ये रह गया क्योंकि मेरा टाइम अप ही हो गया था, एक अर्थमेटिक रह गया। और ये मैं क्वाड्रेटिक हमेशा लास्ट में करती हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम लगता है क्वाड्रेटिक करने में। मैं पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेती हूँ क्वांट्स का, उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक में जाती हूँ। इसका मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा था, तो स्पीड की प्रॉब्लम है। एंड इंग्लिश में पेपर बहुत ईजी था, बट ये जो सिली मिस्टेक्स है, मैंने इसमें एक्चुअली ये सिली मिस्टेक नहीं, ये मुझे कन्फ्यूजन था। मैं ये मार्क नहीं करना चाह रही थी, बट पता नहीं क्यों मार्क कर दिया एंड अल्टीमेटली ये गलत ही हो गया। तो ये क्लोज टेस्ट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था, वो गलत हुआ। इसके बाद एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था, वो थोड़ा गलत हो गया। इसमें थोड़ा पता नहीं, ये वेव कुछ एडजेक्टिव नाउन का प्रॉब्लम था, उस पर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई मुझसे, तो ये सब मुझे ध्यान देना पड़ेगा। एंड एक पैरा जंबल, मतलब वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी थोड़ा गलत हो गया। बेसिकली सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है और क्वांट्स में स्पीड बढ़ानी है। काफ़ी टाइम बाद मैंने प्रीलिम्स के मॉक दिए हैं, तो मे बी इसीलिए हुआ है। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद थोड़ा शायद मार्क्स बढ़ेगा। एंड ऑल्सो पिछले 2-3 हफ्तों से मैं पढ़ाई से काफ़ी दूर हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट SBI PU का जो मॉक एनालिसिस डाला था, वो मेरा लास्ट डे था जब मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। उसके बाद से आई वॉज़ वेरी 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 इल, मतलब मुझे फीवर आए जाए जा रहा था। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते तो मैं बेड पे ही थी। उसके बाद मुझे रिकवर होने में टाइम लग गया। फिर कॉलेज के हमारे इंटरनल्स स्टार्ट हो गए, इंटरनल्स नहीं, बेसिकली एग्ज़ाम आने वाले हमारे। तो एग्ज़ाम के पहले जो थोड़े बहुत
चेकिंग वगैरह होती है कि आप अटेंडेंस है कि नहीं है कि नहीं। सो उस सब में मेरा काफ़ी टाइम चला गया, तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो मे बी उसकी वजह से। बट जो भी है मतलब पढ़ाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट का पेपर आने वाला है और मैं शायद अप्लाई करूँगी। तो ये जो कट ऑफ 98 है, इससे कुछ नहीं होगा इस परसेंटाइल से, क्योंकि कट ऑफ ऑलमोस्ट 96 97 जाती है। और ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो इस पर मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी कि मैं 95 96 स्कोर कर लूँ, बट ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, विल सी। और आप लोग भी मुझे बताइएगा आप में से कौन कौन इस साल आरबीआई असिस्टेंट का पेपर भरने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज़ तो वही कुछ 400 300 400 आने वाली है। एंड मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएगी और बाकी सब स्टेट में उतनी नहीं आएगी। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ऑलमोस्ट हर साल मैंने ट्रेंड देखा है 7 से 8 वैकेंसीज आती है, तो आई डोंट नो कितनी वैकेंसीज आएगी। सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, टिल देन लेट्स स्टडी, बिकॉज इस साल भी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। फेब्रवरी आ चुका है, मिड हो गया ऑलमोस्ट, 12 फेब्रवरी आज हो गया। सो लेट्स सी कहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बहुत करना ज़रूरी है। ओके, टिल देन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।